नमस्कार साथियों, बात करते हैं आज हमारे मध्य प्रदेश पीएससी का जो पेपर है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। तो क्या क्या दोस्तों इसमें चीज़ें आती हैं और क्या क्या नहीं आती हैं वो सब आप जानते हैं। ये हमारा दोस्तों ओनली प्रैक्टिस सेट है, इसको हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम। पहला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, भारतीय स्टेट बैंक ने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अपने 5वें जोन की घोषणा की। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर दोस्तों यह जोन स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, पूर्व उत्तर भारत की हम बात करें तो सिलचर में दोस्तों यह आपका जोन होने वाला है। बिल्कुल आप डेली दोस्तों इस चीज़ को अपडेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि डेली दोस्तों आप ऑनलाइन जो आप वीडियो को सुनकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग कोचिंग संस्थाओं के दोस्तों ये आपके प्री के टेस्ट हैं जो आप मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। अगला है IUCN दोस्तों, किस जीव प्रजाति को शीघ्र ही अत्यंत संकटापन्न घोषित करने वाली है। IUCN दोस्तों जो एक डाटा है, जो भी कोई पशु पक्षी है दोस्तों जो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे है या लुप्त हो चुके हैं, उनका डाटा दोस्तों इसके अंतर्गत रहता है। तो इसमें याद रखना दोस्तों, इसमें अभी नया शामिल किया गया है, वो है दोस्तों कश्मीरी लाल मेढ़ा। किसको किया गया है? कश्मीरी लाल मेढ़ा को दोस्तों इसमें सुरक्षित रूप से मतलब इसमें घोषणा कर दी गई है। अगला निम्न शब्दों पर गौर करें, समाजवादी, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। इनमें शब्दों की प्रस्तावना में सही क्रम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो इनका जो सही क्रम है दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले लोकतांत्रिक। आप जानते हो प्रस्तावना आपको पूरा दोस्तों रटा होना चाहिए। कोई सा भी शब्द या कब संविधान में कब शामिल हुआ, किस मंथ में हुआ, चाहे वो हिंदी मंथ आपसे पूछ सकता है या दोस्तों आपके अंग्रेजी मंथ, तो इनको आपको याद करना है। इसका मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, पहले दोस्तों इसमें जोड़ा जाता है जो है ये संप्रभुत्व जोड़ा जाता है। संप्रभु के बाद दोस्तों समाजवादी आता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, गणराज्य, है ना। इस टाइप से दोस्तों हमारा प्रस्तावना का कुछ वर्णन किया गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कब का संशोधन किया गया है और किस रूप में किया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ई क्रैकर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पटाखे का विकास भारत के किस संस्थान में किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के जरिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोस्तों जो बेंगलोर में है, इसके द्वारा दोस्तों ई क्रैकर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पटाखे का विकास दोस्तों किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिप डिजाइन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने फेबलेस चिप डिजाइन इंक्यूबेटर लॉन्च किया है? तो दोस्तों इंक्यूबेटर जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है दोस्तों IIT हैदराबाद के जरिए। किसके द्वारा दोस्तों? IIT हैदराबाद के द्वारा दोस्तों यह स्टार्ट किया गया है। फिर भीलों द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्हें हम किस नाम से जाना गया है? तो उनको हम नाम से जाना गया है दोस्तों भिलाला के नाम से। याद रखना, भीलों द्वारा इस्लाम को भिलाला, ये दोस्तों तड़वी भील बोलते हैं या तदवी, है ना। तड़वी भील या दोस्तों तदवी भील के रूप में दोस्तों इनको जाना गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों हमारा, कि ट्राई ने कुछ दूर संचार कंपनियों पर नवोदित रिलायंस जियो को कथित रूप से इंटरकनेक्टिविटी न देने के कारण जुर्माना लगाने की अनुशंसा की है। निम्न में से कौन सी कंपनी इसमें शामिल नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना दोस्तों। ट्राई ने क्या किया है? ट्राई ने कुछ दूर संचार कंपनियों पर दोस्तों नवोदित रिलायंस जियो को कथित रूप से इंटरकनेक्टिविटी न देने के कारण जुर्माना लगाने की अनुशंसा की है। निम्न में से कौन सी कंपनी नहीं है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों पर लगाया गया है, तो यह है दोस्तों यह सभी, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। आइडिया सेलुलर, वोडाफोन और भारती एयरटेल। फिर निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई लड़ी गई जिसमें मराठे पराजित हुए थे दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग के समय दोस्तों यह हुआ था। कादिर शाह के नाम से मालवा का सुल्तान कौन बना था? तो कादिर शाह के नाम से मालवा का सुल्तान दोस्तों मल्लू खां बना था। कौन बना था? मल्लू खां बना था, ये आपको याद रखना है। परमार वंश की राजधानी क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो परमार वंश की जो राजधानी थी वो दोस्तों धार रही है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो याद होना चाहिए दोस्तों, ये हमें हुई है धोलावीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को में जितनी भी चीज़ जुड़ी है ना दोस्तों भारत की ओर से, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल याद होना चाहिए। धारिता का मात्रक क्या होता है? तो धारिता का मात्रक दोस्तों फेराडे
होता है। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है SA नोड को। याद रखना दोस्तों। अगला है मानव शरीर के अंदर WBC का निर्माण कहाँ से होता है? तो WBC का जो निर्माण है दोस्तों ये अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि, पिलिया, ये उपरोक्त सभी यानी कि एक ही जगह होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो दोस्तों थॉमस कप का संबंध दोस्तों हमारे बैडमिंटन से है। तो थॉमस याद रखना, थांबा थांबा बैट बजा देंगे। अगला है सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्धारण दोस्तों संसद के जरिए किया जाता है। गांधी जी को केसर हिंद पदक किस सेवा के लिए दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था इनके दोस्तों सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए। सॉरी, ये कहाँ है? हाँ, ये दोस्तों इन्हीं के लिए दोस्तों इनको दिया गया था, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि। फिर बाद में इन्होंने त्याग दी थी, आप जानते हैं। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत की संसद का उद्घाटन दोस्तों 1927 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शेख लाइकेन है। लाइकेन क्या है दोस्तों? तो लाइकेन याद रखना ये दोस्तों एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। आशा योजना संबंधित है किससे? तो आशा योजना का जो संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों यह है आपका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता संबंधित है आशा योजना का संबंध। मुल्ला रामू जी का पूरा नाम क्या है? तो मुल्ला रामू जी का जो पुराना नाम है मेरे प्यारे दोस्तों यह है मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू। मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू दोस्तों इनका पूर्ण नाम है। फिर है भारत के उच्चतम न्यायालय ने जीवन जीने की अधिकार के अर्थ को किस प्रकार व्यापक बनाया है? तो ये जो बनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों ये बनाया था स्वास्थ्य एवं सूचना का अधिकार बनाया है। याद रखना दोस्तों उच्चतम न्यायालय की हमने बात की है। ऑल्टसन, ऑल्टसन किस देश की परिवहन कंपनी है? तो ऑल्टसन दोस्तों आपके फ्रांस की परिवहन कंपनी है, याद रखना। भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों 1982। आप थोड़ा सा मन में विचार जरूर करें दोस्तों इन क्वेश्चनों को लगाने से पहले कि मेरा आंसर ये है, फिर मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप दोस्तों इनको याद कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेस का नाम क्या है? तो ये नाम हो जाएगा दोस्तों एथेलाइन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एथेलाइन। फिर पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पेंट में बनाई गई फाइल का जो एक्सटेंशन होता है इनमें से कोई नहीं होता है। जो भी होता है कमेंट में जरूर करें अगर होता है तो। फिर मध्य प्रदेश की किस पार्टी की सरकार के दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो याद रखना ये जो लागू हुआ दोस्तों भाजपा के कार्यकाल में हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने किस उपाधि से विभूषित किया था? तो ये विभूषित किया था दोस्तों नादिर उल असर। नादिर उल असर के उससे प्रयासित। अगला है प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा दोस्तों हमारे ग्वालियर शहर में होती है, जिस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है किसमें? तो मैग्नीज का उपयोग दोस्तों मुख्य रूप से आपका इस्पात उद्योग में होता है। अगला है प्रदेश में जीवाणु खाद्य संयंत्र का कारखाना स्थापित है। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये हमारे भोपाल में स्थापित है। विश्व की पहली ग्लोबल रोबोटिक्स ओलंपिक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये याद रखना कहाँ पे दोस्तों इसका लिया गया था, मेक्सिको में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहली ग्लोबल रोबोटिक्स ओलंपिक कहाँ आयोजित की गई? तो मेक्सिको में। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न है? तो याद रखना इसका जो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, जो कि लौह अयस्क में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इनके पास है। आंखों में दूरदृष्टि दोष होता है किसके कारण? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से दोस्तों यह होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, याद रखना वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजा गया मॉलिक्यूल आइटेकोनिक शरीर में कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये हमारे प्राप्त होता है ग्लूकोज से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली दोस्तों आपके क्वेश्चन में धीरे धीरे इनको बढ़ा दूंगा, ठीक है। और 1 मार्च से दोस्तों आपका पूरा का पूरा दोस्तों मैं पूरे 100 नंबर का पेपर आपसे लेने वाला हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।